हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ भैया ज्ञान में। तो सेवेंजर की से जो सेवेंजर का जो चैनल है उस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी और काफ़ी उस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और बहुत चीज़ें हो रही थी। और कुछ अभी मीटिंग के बारे में बोला था, आपने सुना होगा पिछली बार। ये जो सेवेंजर के जो मास्टर जिन्होंने बोला था कि भाई आपका जो हक है वो आप ले जाएं और जो हमारा हक है वो हमें दे जाएं। और इसके ऊपर मीटिंग में उन्होंने बताई थी कि मीटिंग हम करेंगे, उसके बाद जो भी हम मीटिंग करेंगे उसके बाद कोई भी अगर रिजल्ट निकलेगा तो उस पे सब एग्री होंगे। तो उसके लिए कई लोगों को बिठाने की बात चल रही थी कि भाई ना तो आपके घर होगा ना आपके घर होगा, ये किसी तीसरे घर में होगा। मगर मास्टर जी ने बोला भाई ना उधर होगा ना तीसरे घर में होगा, वो होगा सिर्फ हमारे ऑफिस में। तो इस चीज़ पे भी उन लोगों ने मना कर दिया था, भाई आपके ऑफिस में नहीं होगा। और उस पर कई वीडियो भी निकल रही थी भाई। वो कई लोग ये बोल रहे थे भाई अगर आपने वहां पे बिठाल के और कुछ इल्जाम वगैरह लगा दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसी के ऊपर एक वीडियो निकली थी मास्टर ने। और जो टोपे ने जो बात कही थी तो वो बता रहे थे कि भाई हमारा घर से निकलना 2 बार हो गया था और बड़ी बेइज्जती, मतलब शर्म महसूस हो रही थी। भाई अगर शर्म महसूस हो रही तो उनके पैसे दे के अलग करो, उनका हक जो मार रखा है उसे क्लियर करो। और फिर आपने ये बोला कि भाई हमारे घर में ईद नहीं मनाई गई। मैंने कई वीडियो देखी हैं आपकी, आप लोग गले मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं ईद नहीं मनाई गई। और आपके जो खुलासा ये भी हो रहा भाई आपने जो यूट्यूब से जो पैसा कमाया उसके हिसाब से आपने कई चीजें ली, अपने साले को भी कुछ मतलब काम वाम करवाया, घर दिलवाया। और अपने घर में जो अपने जो पापा हैं उनको, पापा को आपने कुछ पीतल का काम भी करवाया, टंकी वंकी बनवाना कुछ ऐसा कुछ करवाया। वो भी मैंने सुना था, वो भी रिसर्च करा था, तो उस पर सब ये चीज आई थी। तो उसके बाद टोपा मास्टर जी ने क्या कहा इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो देखिए। इस कंट्रोवर्सी में जो ये हमारे देखिए। ऊपर एलिगेशंस लगाए गए वो बहुत ज्यादा गंदे थे। उसका जवाब हमने इसलिए नहीं दिया था, रमजान इबादतों का महीना है, इबादत करनी चाहिए। लोगों ने उस रमजान के महीने का भी एहतराम नहीं किया। देख लिया आपने वीडियो। ये बोल रहे हैं कि रोजे का एहतराम में हमने कुछ नहीं बोला। भाई एहतराम कौन कर रहा था? अच्छे खासे हम रोजे रख रहे थे, सारी चीज चल रही थी। बिल्कुल सही है बात है। तुमने क्या करा? मेरी एक वीडियो को उठाकर मुझे कॉल करके मुझे धमकी देनी शुरू कर दी, गाली गुप्तार देनी शुरू कर दी, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। है कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम मुझे कटवा रहे थे। फिर तुम्हें कॉल करके भी सबर नहीं मिला, तुमने मुझे क्या करा? मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, कोर्ट कचहरी के वहां पेश करना क्या हक है? अरे भाइयों, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? क्यों नहीं करते गलती एक्सेप्ट अपनी? क्या हो गया तुम्हें? और रही बात कल की मीटिंग की, भाई तुमने हमारा तो बता दिया कि हमने क्या कमाया है। मैंने, शाहरुख भाई ने, काशिफ भाई ने, इकरार भाई ने, तुमने हमारे चैनल का तो रिकॉर्ड खोल के रख दिया कि हमने ये कमाया है। और भाई हमने पूरा सेवेंजर्स में मेहनत करी है, 5 साल लगातार मेहनत करी है। तो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखाया? जब लोग सवाल कर रहे थे कि भाई तुमने इनका तो दिखा दिया। अब जब 5 साल इन लोगों ने सेवेंजर्स को ब्रांड बनाया है तो उसका भी तो दिखाओ ना, उसमें कितनी कमाई हुई है। 5 घंटे आपने वहां बर्बाद कर दिए, 4-5 घंटे। जब आप बातें घुमाते रहे, आपने अपनी कमाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई। हमारी लोगों के सामने खोल दी, वहां पे जो पंचायत थी सबके सामने खोल दी, लेकिन अपना नहीं खोला। आपसे कितनी बार लोगों ने कहा कि भाई जब इनका खोल दिया तो अपना भी दिखाओ। आप उस चीज पे एग्री नहीं हुए। ठीक है, जब आप बातें घुमाते रहे तब जाके वहां डिसाइड हुआ भाई ये तो घुमाते रहेंगे, ये खोल के नहीं दिखाएंगे, ये मीटिंग हम अगले हफ्ते करते हैं। ठीक है, आपने उस चीज में एग्री नहीं किया और ना ही आपने मना करा कि नहीं भाई मैं एग्री नहीं हूं इस मीटिंग के लिए। आपने ये भी नहीं बोला, आप खामोश रहे। जब बड़ों ने बोला कि अगले हफ्ते मीटिंग होगी, अगर आपको मीटिंग नहीं करनी थी तो आपको वहीं बोलना था कि नहीं भाई हमें मीटिंग नहीं करनी है। आप बिल्कुल खामोश रहे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं था जब आपसे सवाल करे गए थे वहां पंचायत की तरफ से। आपके पास तो गुमराह मत करो मास्टर जी। और आप जो प्रूफ की बात कर रहे हो ना, अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे प्रूफ है, अगर खोल दिए ना। तो भाई देखो, मास्टर जी क्या बोल रहे हैं, ईद भी नहीं मनाए गए, ऐसे के एलिगेशन लगाए गए इनके ऊपर। उसके बाद अरशद ने क्या बोला है, इसने पूरी चीज बताई कि जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में उन लोगों ने क्या क्या बोला है। वो जो मीटिंग हुई थी वो भी एक सीक्रेट रखी गई थी, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, मगर कैसे ना कैसे करके वो वीडियो लीक हुई है। और उस वीडियो जो लीक हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर बस एक बंदा नहीं था जिसका नाम है भूरा, जिसके नाम से ये टीम स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो सबसे पहले नाम था वो जेबू ऑफिशियल के नाम से एक चैनल था जो कि अब सेवेंजर बन गया है। अरशद हो गया, कासिफ हो गया, शाहरुख हो गया, ये तीनों चारों हो गए। ये आपके वहीं पे थे। उन लोगों ने भूरे से फोन करा, भूरे को फोन करने के बाद उससे बोला भाई मीटिंग हो रही है आप आ जाओ। तो ये लोग ने तो फोन कर दिया, मगर
टोपा और सेवेंजर का जो मास्टर है, इन दोनों ने कोई मैसेज उससे नहीं करा कि भाई तू कहाँ है, जब मीटिंग हो रही है तो किधर है, क्या ये होता है। भाई जब सबकी मीटिंग हो रही है तो भाई उस मेन बंदे को भी होना चाहिए, और उस बंदे को इसने मैसेज तक नहीं करा एक भी, भाई कहाँ है तू। मगर इन चारों ने अपना हक अदा करा, इन्होंने अपने उसे फोन करा कि भाई तुम कहाँ हो, आ जाओ मीटिंग होने वाली है। तो भूरा उस टाइम दिल्ली में नहीं था, तो वो कहीं गया हुआ था ईद के अवसर पे, तो इस चक्कर में वो यहाँ पे मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। तो मैं आपको कुछ झलक दिखा देता हूँ उस मीटिंग की जो लीक हुई है, जो इन लोगों को पता भी नहीं था कि भाई ये वीडियो ऐसे लीक हो जाएगी। तो अगर कुछ कोई वीडियो बनाता तो उस टाइम सब मना करते भाई ये मीटिंग हो रही है, इस पर कोई वीडियो ना बनाए। मगर ये कैसे ना कैसे वीडियो लीक हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वीडियो जो लीक हुई है, ठीक है। इसमें एक पत्रकार है, तो वो बंदा बैठा हुआ है, और कई लोग इसके अंदर, मगर इसके अंदर आप देख सकते हैं कई सारे जो सेवंजर की टीम के थे वो बैठे हुए हैं, मास्टर जी भी है, और यहाँ पे टोपा भी साइड में बैठा होगा बंदा, और एक हामिद खान से नाम से वो भी बंदा है। मतलब बहुत सारे लोग इसमें बैठ के मीटिंग कर रहे थे, मगर इसमें एक बंदा नहीं था, वो था भूरा। अगर भूरा बंदा होता तो ये जो मीटिंग दोबारा से एक हफ्ते के लिए बता दिया गया, भाई एक हफ्ते बाद करेंगे, अभी कोई डिसीजन नहीं है, हम आपको बताएंगे इस बारे में अगले हफ्ते। तो जब ये बताया गया, तो भाई जब मीटिंग में सब ये बातें हो रही थी, तो मीटिंग में बहुत से लोग कह रहे थे भाई अपनी अपनी आईडी दिखलाओ। तो मास्टर ने इनकी तो आईडी के बारे में बता दिया, भाई ये मैंने आईडी खुलवाई थी, इसमें इतने पैसे हुए, मैंने को अलग कर दिया था, हर चीज सब बता दिया। मगर जो भाई शुरुआत से 5 साल तक इन्होंने जो काम करा उसमें, उसका क्या। तो बहुत से लोग यही बोल रहे थे भाई अपनी आईडी दिखलाओ आप, कि जब से अब तक आपने कितना कमाया, जिस टाइम से इन्होंने छोड़ा है उस टाइम तक, अगर इन्होंने छोड़ा है उस टाइम तक इनका जो हक बनता है वो इनको दे दो, उसके बाद जो आपने करो करो, ये भी बोला गया। मगर मास्टर बंदा चुपचाप था, और उसने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, और ना ही उसने कोई ऐसा सवाल किया, क्योंकि उसके पास भैया बनते ही नहीं है, सवाल तो बनते ही नहीं है, और जवाब जवाब तो आपको मालूम ही है क्या से क्या हो गया। इसके अंदर ये चीज बोली गई है कि भाई अपना जो आईडी है वो दिखाइए, उसमें कितनी कमाई हुई है, मगर इन दोनों बंदों ने कुछ भी नहीं दिखाया। और जो पत्रकार जो याहिया है, तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई एक जो इनकी जो वायरल हो चुकी है, मतलब एक लीक हो चुकी है इनकी वीडियो, जो इनकी मीटिंग हुई थी, इन्हें पता ही नहीं वो लीक कैसे हुई है। और लीक होने के बाद मास्टर से कोई भी एक जवाब और एक सवाल तक नहीं उसने किया, और चुपचाप बैठा रहा। तो वहां की टीम ने भाई ये सोच लिया भाई ये बंदा जवाब नहीं देगा और ना ही सवाल करेगा। तो भाई उन्होंने कहा भाई एक हफ्ते का टाइम और ले लो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं, जो भी होगा हम बताएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक हफ्ते का मतलब क्या है, मतलब यही है कि बंदे ठंडे रहेंगे, उसके बाद ना इनके ऊपर कोई वीडियो बनेगी और ना इनके ऊपर कुछ ऐसा होगा, और फिर उसके बाद सब ठंडे पड़ जाएंगे, उसके बाद इन्हें रफा दफा ऐसी करके कर देंगे। मगर भाई मास्टर जी आपको ये नहीं पता कि जब आपने एक हफ्ते का टाइम लिया है, तो उसमें एक आध पत्रकार भी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उस बंदे ने पूरी वीडियो आपके पास है और हर चीज उसके पास अवेलेबल है। और ये चीज आपको अगले हफ्ते जो आपने टाइम लिया उस पर आपको ये तैयार रहना है, और आपको उसका जवाब देना होगा कि उनका हक देना है आपको नहीं देना। क्योंकि आप जो कह रहे थे ना कि हमारा घर से निकलना मतलब इतना वो हो गया था, हमारे पापा भी रो रहे थे, हमारी मम्मी रो रही थी। तो भाई अगर आपको इतनी बेइज्जती महसूस हो रही है, तो उनका हक दो, उनका हक दे के अलग करो। और अपने सोशल मीडिया पे उस चीज का जो लोगों ने अफवाह उड़ा के लोग गालियां दे रहे हैं, लोग बहुत चीज कह रहे हैं, तो आप वहां पे जो उनका हक है वो सबको दे के और एक वीडियो बनाओ और वहां पे डाल दो। जब सब देख लेंगे तो सब खुद ही कहेंगे भाई हाँ मास्टर जी ने सही करा, मास्टर जी मतलब ठीक, तो उन्होंने अपना जो हक था वो दे दिया है। तो भाई आपके पास तो जो इल्जाम है वो भी हट जाएगा। और जो आपके पास अगर इवेंट भी आ रहे होंगे ना, तो आप किस मुंह से जाके वहां पे खड़े होंगे इवेंट में, ये बताइए आप मुझे, किस मुंह से खड़े होंगे। तो आपकी तो बेइज्जती इतनी होगी, बहुत से लोग तो कहेंगे ये भैया वही मोटा है, ये वही सेवेंजर का मास्टर है, और ये बनीश का भैया किधर है। तो बहुत से लोग तो ऐसी बेइज्जती करेंगे। तो भाई इस बेइज्जती से अगर आपको बचना है, और आपको ये देखना है कि भाई हमारे माँ बाप को कोई कुछ ना कहे, हमारे घर वालों को कुछ ना कहे, गालियाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, भाई उनका हक अदा करो, जो उनका हक है, जो उनके चारों पांचों का है उनका दे दा के अलग करो। उसके बाद आप अपने जो बेइज्जती जो महसूस कर रहे हैं वो आपकी हट जाएगी। तो आप चोर मत बनिए, जो उनका हक है वो दीजिए। तो ये कुछ वीडियो थी
जो आप लोगों को दिखाना आया था, और कुछ जो वीडियो लीक हुई थी वो भी आपको दिखाना आया था, और ये मीटिंग जो बताया गया 1 हफ्ते बाद बताई गई है, ये भी मैं आपको बताना आया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक और कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको जो मिलेगी, ऐसी अपडेट वो इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।